करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। 7 अगस्त तक चलने वाले सत्र के पहले दिन आज विधानसभा में दिवंगतों की आत्मा को शांति और परिजनों को शोक सहन करने की क्षमता के लिए मौन रखा गया। शोक प्रकाश के बाद सभा की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र में काम के कुल 5 दिन हैं। अब सोमवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। अब काम के सिर्फ 4 दिन बचे हैं, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के मुद्दों पर एक दूसरे को घेरने की पूरी तैयारी है। वादी लेखक और टाइगर मैन कहे जाने वाले वाल्मीकि थापर, इसके पूर्व प्रमुख के पूर्व अध्यक्ष एम.आर. श्रीनिवासन हम सभी के बीच से भी योगदान को सदैव याद और पहले दिन सदन की स्थगित होने के बाद विधायकों के बीच एसआईआर को लेकर भी बहस जारी रही। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने साफ कहा है कि एसआईआर का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या राज्य में बसाना चाह रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह और जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने एसआईआर का खुलकर विरोध किया। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक युगल किशोर जाने वाले तो जो भी चीजें हमारे लोगों से जुड़ी हुई हैं, चाहे ये एसआईआर वाला भी मामला है, इस पे भी हम सारे लोग, गठबंधन के लोग, सरकार के लोग, जितने भी विधायक हैं, सब हम एक साथ इसमें इसके विपक्ष में हम हैं कि ये सही चीज नहीं है। तो निश्चित रूप से हमारा जो इस बार का जो कार्यकाल रहेगा, हम प्रस्ताव भी इसके लिए लाने वाले हैं। सरकार की तरफ से हमारा प्रस्ताव भी आएगा कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। कहते हैं जरूरी एकदम नहीं है। अरे आप मौलिक अधिकार को छीन लीजिएगा लोगों से। लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने का अधिकार है किसी को? भारतीय जनता पार्टी जो ये बोल रही है, आप वोट देने के अधिकार को छीनेंगे, इसलिए संभव नहीं है। ये बर्दाश्त नहीं करेगी जनता, और भारतीय जनता पार्टी को इस सबक सिखाएगी जनता। देखिए, चुनाव आयोग का ये नियमित प्रक्रिया है। किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है या रेगुलर, नए वोटर जुड़ते हैं। जो वोटर इस दुनिया से चले गए, उनका नाम कटना, नए वोटर का जुड़ना। और एसआईआर को लेकर जेएमएम प्रवक्ता कुणाल शाळंगी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। जेएमएम प्रवक्ता ने इलेक्शन कमीशन को केंद्र सरकार का एजेंट कहा। उन्होंने आशंका जताई कि एसआईआर से कई वोटर वोट देने से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि महागठबंधन एसआईआर का विरोध बिहार और झारखंड में करेगा। का मूलभूत अधिकार है, उससे दूर रखने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार एक साजिश कर रही है, जिसका विरोध बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। झारखंड में भी हमारी महागठबंधन की सरकार ने निर्णय लिया है कि विधानसभा में इसके विरोध में प्रस्ताव लाया जाएगा, ताकि पूरे देश में एसआईआर के विरोध में एक संदेश दिया जा सके कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कर रही है। और मानसून सत्र के दौरान रणनीति निर्माण को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय और कई विधायक मौजूद रहे। इस दौरान मानसून सत्र में बीजेपी विधायकों ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई और सदन में सरकार की नाकामी से जुड़े प्रमुख मुद्दे उठाने पर जोर दिया। बीजेपी विधायकों को अलग अलग मुद्दों पर तर्कों के साथ सदन में बोलने का निर्देश मिला। जो लैंड जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, अब वोट जिहाद के खातिर ये जो प्लानिंग हो रही है, इसको किसी कीमत पर हम लोग होने नहीं देंगे और चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच करे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर उनके पक्ष में रहेगी और ये सरकार जो नहीं कराना चाहती है, इनके विरोध में रहेगी। और झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन खत्म होने के बाद वन महोत्सव का आयोजन किया गया। विधानसभा परिसर के बाहर विधायक आवास परिसर में आयोजित वन महोत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान स्पीकर, कृषि मंत्री और वित्त मंत्री के साथ दूसरे विधायक भी शामिल रहे। स्पीकर ने इस दौरान वन और पर्यावरण के संरक्षण पर जोर दिया। का सिर्फ मेरा राज्य का नहीं, मेरे देश का नहीं, बल्कि दुनिया के हर देश में वातावरण प्रदूषित होने की बात सचराचर आते रहता है, और इस वातावरण को शुद्ध करने का सबसे बड़ा उपाय है पेड़ों का होना। पेड़ का जो कटाई है उसे रोकना और नया पेड़ लगाना।
और इसी से प्रोत्साहित होकर के पूरा दुनिया में लोग पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। और खबर बोकारो से, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया। आरोप है कि जमील अख्तर नाम का युवक ओडिशा की एक हिंदू लड़की को 6 महीने से किराए के घर में रखे हुए था। लड़की के पिता के पहुंचने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। लड़की के पिता ने बताया कि जमील अख्तर ने उनकी बेटी से चौथी शादी की है। उसके पहले 3 हिंदू लड़कियों से वो शादी कर चुका है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लड़की के पिता ने बताया कि उनकी बेटी शादीशुदा है। आरोपी जमील अख्तर उसके घर आता जाता था। 6 महीने पहले वो उनकी बेटी को लेकर फरार हो गया। बोकारो में जमील अख्तर जिस मकान में रह रहा था, वहां उसने अपना धर्म हिंदू बताया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। था एक लड़का जमील अख्तर बोल के, हमारा घर का आना जाना था उसका। तो हम लोग उसका मतलब क्या है, हम लोग तो आदमी है ना, हम वहाँ पे धर्म नहीं देखे, उसको बेटे जैसा व्यवहार दिया, वो भी वैसा, लेकिन उनका टारगेट कुछ अलग था, हम लोग को पता नहीं था। और ये क्या किया, मेरा शादीशुदा लड़की था, उसको 4 महीना 5 महीना हो गया, भगा के ले आया। एक व्यक्ति हैं शशि भूषण विश्वकर्मा जी, उनके यहाँ पर एक मुस्लिम व्यक्ति एक हिंदू लड़की को लेकर के रह रहा था पिछले 6-7 महीने से, है ना। और शशि भूषण जी का कहना है कि उन्होंने जो अपना रूम लिया है उसमें हिंदू आईडी दी, तो हिंदू पहचान के साथ यहाँ पे रह रहा था। तो ये निश्चित ही लव जिहाद का मामला है। और लड़की के घर वालों से जब बात हुई है तो ये पता चला कि उसकी चौथी शादी, इससे पूर्व वो 3 शादी कर चुका है। खबर जमशेदपुर से, जहां सिद्धगोड़ा निवासी यशवंत कुमार ने अपनी पत्नी पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया। पीड़ित ने बताया कि 2021 में हिंदू रीति रिवाज से शीतला माता मंदिर में मुस्लिम लड़की से शादी की थी। शादी के बाद कुछ दिन ठीक चला, उसके बाद पत्नी लगातार पैसों की मांग कर रही है। साथ ही हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बना रही है। आरोप है कि पत्नी के साथ साथ उसका पूरा परिवार धर्म बदलने का दबाव बना रहा है। पीड़ित ने अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। देखिए, मेरी वाइफ मेरे से कुछ पैसा कौड़ी ली थी, ये कहकर कि हमको कुछ ज़रूरत है, हम कुछ दिन में वापस कर देंगे, और वो अपना स्कूटी दे करके गई थी। मेरे दोस्त से भी ली थी। अचानक पैसा जब मांगे तो वापस, मेरे पापा का तबीयत खराब था, पैसा जब उससे मांगे तो पैसा देने के लिए बुलाई, और उसकी बड़ी बहन और सानिया और उसका भगना, ये लोग मिल करके मेरे को चाकू दिखा करके, तलवार दिखा करके बोल रहा है इस्लाम नहीं कबूल करेगा तो तुमको जान गंवाना पड़ेगा। तो ये सब जब घटनाक्रम हुआ तो कोई स्थानीय लोग वीडियो बनाया था, जो वीडियो हमको मिला वहाँ से, फिर पुलिस आई और उसको पकड़ी और उसके हाथ से चाकू बरामद की, जिसका वीडियो भी उपलब्ध है। लेकिन प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है और इस तरह से उस लड़की को छोड़ दिया गया, वो सरेआम चले गई है। अब बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां 2 मुहानी डोबो पुलिस ने ऊपर से एक लड़की ने स्वर्णरेखा नदी में छलांग लगा दी। लड़की की पहचान बारीडीही की रहने वाली सुमित्रा प्रमाणिक के रूप में हुई है। सुमित्रा अपनी सहेली के साथ 2 मुहानी संगर घूमने गई थी। इसी दौरान बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर उनका झगड़ा हुआ। बात करते करते पुल से उसने छलांग लगा दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी पहुंची। फिलहाल मछुआरों को लड़की की तलाश में लगाया गया है। नदी में पानी के तेज बहाव के कारण मछुआरों को काफी दिक्कत हो रही है। डोबो ब्रिज से नदी में कूदने की सूचना मिली, उसी के छानबीन में हम लोग आए हैं। पता चला कि सुमित्रा प्रमाणिक नाम की लड़की अपनी स्कूटी खड़ा करके नदी में छलांग लगा ली है। स्थानीय गोताखोर को बुलवा के भिजवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसका कुछ लड़का का चक्कर था, कूद गई। साथ में थी तुम? हाँ, साथ में थी। तो तुम रोकी नहीं उसको? दूर थे, थोड़े दूर थी। क्या बात हुई? कहाँ का लड़का है, कुछ पता है? लड़का बिष्टुपुर में ही रहता है, अभी आदित्यपुर में ट्रांसफर हुआ उसका घर। अच्छा, कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ था? कितना देर पहले हुआ है? 15-20 मिनट पहले। कहाँ रहती है वो? भुयाडी में घर है, पीजी में रहती है। और खबर रामगढ़ से, जहां फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर 30,000 लीटर दूध को बहाकर नष्ट किया गया है। NH 33 के रॉबिन होटल के पास टैंकर में मिलावट करते देखा गया। कुछ लोग टैंकर से दूध निकालकर उसमें पानी और केमिकल मिला रहे थे।
फूड सेफ्टी विभाग की टीम जब पहुंची तब टैंकर के ड्राइवर और मिलावट करने वाले लोग छोड़कर फरार हो गए। जांच के लिए दूध के सैंपल को भेजा गया। बताया जा रहा है कि ओडिशा से दूध लेकर टैंकर उत्तर प्रदेश जा रहा था। टैंकर में 30,000 लीटर दूध था। ड्राइवर रास्ते में दूध निकालकर उसमें पानी और केमिकल मिला रहा था। फूड सेफ्टी विभाग इसकी जांच कर रहा है। उड़ीसा से आ रहा है। इसमें यहाँ पर दूध 2-3 हज़ार लीटर निकाला गया है। इसमें पानी मिलाया जाता है और अदर क्या केमिकल मिलाया जाता है तो जांच से पता चलेगा। उस हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं इस पर। इसमें क्या दूध था? हाँ, इसमें दूध है। कहाँ जा रहा था? ये 30,000 लीटर कैपेसिटी का टैंकर है जो कि ये उड़ीसा से आ रहा है। और जैसे इसके मालिक से बात हुई है, जो नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं ये लोग टैंकर पे, तो उनका कहना है कि यूपी जा रहा है। और खबर धनबाद से, जहां लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। नालियों की सफाई नहीं होने के कारण गंदा पानी घरों में घुस गया। सड़क नदी की तरह दिख रही है। बारिश के बाद जलकुंभी घरों में घुस रही है। जाबा डोबा के आलमनगर के लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि बारिश थमने के बाद जब पानी कम होता है तो इलाके में गंदगी के कारण महामारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अभी इस बस्ती के लोग अपने घरों में कैद हैं। क्या हुआ? अभी बाढ़ आ गया है। कैसे आ गया? पूरा सब दुनिया के घर पानी इसलिए आता है। तो ये तो हर बार होता है। हाँ, हर साल होता है सर। तो ये आपका पार्षद विधायक ये सब क्या कर रहा है? सब कुछ नहीं कर रहा है। सब देख के चल जाता है। उन लोग को बोले हैं कभी? बना के चल जाता है। क्या करेगा? जामा डोबा आलमनगर का क्षेत्र आता है। ये सड़क है, ड्रेन नहीं है। क्या स्थिति है? कैसे ऐसे हुई? ये स्थिति बहुत हम लोग बुरा हाल है, क्योंकि बारिश का पानी तो अभी चला गया। हम लोग सब डूब गए, सब बच्चा लोग बाहर, ठीक है ना। सबको घर से बाहर निकाल के ऊपर में लेके जाना पड़ता है। जब पानी छूटती है उसके बाद फिर यहाँ से डेंगू मलेरिया का शिकायत शुरू हो जाता है। नगर निगम वो सब थोड़ा ध्यान। और खबर खूंटी से है, जहां रनिया क्षेत्र के जरागुट्टू गांव के पास भारी बारिश से पिछले दिनों पुल टूट गया। पुलिया टूटने से क्षेत्र के दर्जनों गांव मुख्य मार्ग से कट गए, जिसके कारण लोगों को रनिया प्रखंड मुख्यालय तक आने जाने में काफी समस्या हो रही थी। ऐसे हालात में ग्रामीणों ने श्रमदान कर बांस और लकड़ी के सहारे टूटे हुए पुलिया के ऊपर अस्थायी पुल बनाया। इस पुल के सहारे अब स्कूली बच्चे स्कूल और ग्रामीण आर पार कर रहे हैं। इस पुल के टूटने से चाईबासा के गुदड़ी प्रखंड के दर्जनों गांव के ग्रामीणों को भी समस्या हो रही है। और गुरुवार को राजधानी रांची में झमाझम बारिश हुई, जिसमें पंडरा नदी में उफान आ गया। नदी किनारे बसे लोगों के घरों में पानी घुस गया। पीड़ितों का कहना है कि बड़े पैमाने पर नदी का अतिक्रमण हुआ है। कई लोगों ने तो नदी में घर बना लिया, जिसके कारण ज्यादा बारिश होने के बाद पानी आसपास के घरों में घुस जाता है। संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की इस खास रिपोर्ट को देखिए। राजधानी रांची में गुरुवार की शाम ऐसी बारिश हुई कि सब कुछ पानी पानी हो गया। जी हां, हम इस समय राजधानी रांची के पंडरा इलाके में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पंडरा नदी किस तरह उफान पर है और पंडरा नदी का पानी जिस तरीके से घरों में घुसा है और किस तरीके से पूरी जिंदगी बदल गई है, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखला रहे हैं। देखिए, पंडरा नदी का जो पानी आ रहा है सीधे घरों में प्रवेश कर रहा है और घर के अंदर जब पानी की तस्वीर आती है कुछ इस तरह की, पानी के डूबने की तस्वीर, तो कुआं और जमीन दोनों बराबर हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि कुएं का पानी लबालब भरा है और पंडरा नदी का पानी किस तरह घरों में घुसा हुआ है। सामने घर का दरवाजा जो देख सकते हैं कि सीधे जो है, यहाँ से आप दिखाइए तस्वीर में आप देख सकते हैं कि घर जो है एकदम सीधे पंडरा नदी का पानी घर के अंदर घुस गया है। जो घर के लोग हैं वो सीधे घर से बाहर हैं और सीधे यहाँ पर जो है डस्ट भरा जा रहा है ताकि आने जाने का रास्ता कम से कम रहे। बल्कि जो पानी रात में कब घुसा? 8 बजे से ही। 8 बजे से? हाँ। तो अचानक आप लोग को जब पंडरा नदी का पानी आना शुरू हुआ तो क्या लगा? परेशानी हुआ कि फिर घर से निकलना शुरू कर दिए, फिर दूसरे रूम में शिफ्ट होने लगे ऊपर में। और पानी तो ये 2-3 साल से ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि नदी जो है, उन नदी का रुकाव जो है पुल के पास छेक दिया है लोग और जाम कर दिया है वहाँ, और अवैध रूप से मकान भी बना हुआ है, जिसके वजह से नदी का पानी बाहर नहीं निकल पाता है, रोड पर चला आता है। कुल मिलाकर राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश ने खासकर निचले इलाके, जो नदी का इलाका है जहां पर अवैध रूप से मकान बने हैं, उन तमाम इलाकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
और लगातार हो रही बारिश दुमका के एक परिवार के लिए कहर बनकर टूटी। दीवार गिरने से 9 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। घटना हंस डीहा थाना क्षेत्र के बनखेता गांव की। जानकारी के मुताबिक बच्चा अपनी बहन के साथ किचन में था, तभी बारिश से कमजोर हुई दीवार भर कर गिर पड़ी और बच्चा उसके नीचे दब गया। जब तक परिजन कुछ समझ पाते तब तक बच्चे की जान जा चुकी थी। हादसे के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस सहायता नहीं पहुंचाई गई। ग्रामीणों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है ताकि इस गम में डूबे परिवार को कुछ राहत मिल सके। और बोकारो से बड़ी खबर है, फिर टूटा गवाई बैराज का जो नहर है वो टूट गई। बाबूडीही के मचान टांड गांव के पास ये टूटी है। तालाब का पानी और मछली बही। खेत में धान की जो फसल थी वो बर्बाद हो गई। अगस्त 2023 में नहर पहले ही टूट चुकी है। 122 करोड़ की लागत से ये गवई बैराज और कैनाल बनाया गया था। 30 मई 2023 को नहर का ट्रायल रन हुआ था। उसके बाद 17 जनवरी 2024 को इस कैनाल का काम करने वाली कंपनी त्रिवेणी इंजीकन प्राइवेट लिमिटेड को सरकार ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया। इसके पीछे गुणवत्ता की कमी बताई गई थी, जिसके बाद भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी की ओर से टूटी नहर में मिट्टी भराई कराई जा रही है। लोगों ने मुआवजे की मांग की है। और झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में वर्ण वार्ड के कायाकल्प की जरूरत है। रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने आज वर्ण वार्ड का निरीक्षण करते हुए व्यवस्था पर नाराजगी जताई और सिस्टम में सुधार पर जोर दिया। डायरेक्टर ने कहा है कि वार्ड के अंदर महिला और पुरुष दोनों के लिए क्यूबिकल बनाने की जरूरत है। इसके साथ ही अलग अलग शौचालय के साथ यूनिट को मॉडिफाई करने पर जोर दिया। रिम्स डायरेक्टर ने वर्ण वार्ड पर लोड बढ़ने पर अलग से बेड लगाने के भी निर्देश दिए। पूरे आदेश दिए हैं, वो जल्दी ही एक्टिवेट हो जाएगा। एसी स्प्लिट यूनिट्स उसमें ऑलरेडी लगी हुई, अगर कोई फंक्शनल नहीं है तो उसको फंक्शनल कराया जाए। और साथ ही साथ जब कभी बर्न का लोड बढ़ता है तो उसके लिए भी हमने एक इंतज़ाम किया हुआ है। साइड रूम जो है उसमें 6 बेड करीब आ जाएंगे, तो आवश्यकता अनुसार उसको भी हमने एक्टिवेट करने के लिए ऑलरेडी कह दिया है। और चाईबासा के मनोहरपुर क्षेत्र में नक्सलियों ने जगह जगह बैनर और पोस्टर लगाए। नक्सली 20 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद दिवस सप्ताह मना रहे हैं और 3 अगस्त को बंद का आह्वान किया गया। इसे लेकर ही भाकपा माओवादी संगठन ने पोस्टरबाजी कर क्षेत्र में दहशत फैलाने का प्रयास किया। पुलिस मुख्यालय ने भी सभी जिलों के एसपी को पहले से अलर्ट कर दिया। नक्सलियों के द्वारा जो अभी शहीद सप्ताह मनाया जा रहा है उसको लेकर हम लोग अलर्ट मोड पर हैं और हम लोग जो भी आवश्यक सतर्कतामूलक कार्रवाई होती है वो हमारा चल रहा है, अभियान भी हमारा चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ जो है ठीक है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।